ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी और खंडहरनुमा हवेली गांव के किनारे स्थित थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस हवेली में वर्षों पहले एक अमीर जमींदार का परिवार रहा करता था। उस परिवार में जमींदार की एक बेटी थी, जिसका नाम रत्ना था। रत्ना बेहद खूबसूरत और मासूम थी, लेकिन उसकी किस्म में कुछ और ही लिखा था। कहते हैं कि एक रात रत्ना की अचानक मौत हो गई और तब से ही हवेली में उसकी आत्मा भटक रही थी। गांव के लोग हवेली के आसपास भी नहीं जाते थे, खासकर रात के समय। लोग कहते थे कि रत्ना की आत्मा हवेली के अंदर से रोने की आवाज़ें निकालती है, और अगर कोई अंदर जाता है तो वह वापस नहीं लौटता। इस डर से हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। समय बीतता गया और गांव में एक नया व्यक्ति आकर बसा, जिसका नाम राजू था। राजू युवा और निडर था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। गांव वालों ने जब उसे हवेली के बारे में बताया तो उसने ये सब अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। एक दिन राजू ने तय किया कि वह खुद हवेली में जाकर देखेगा कि वहां सच में भूत है या नहीं। रात का समय था, चांद की हल्की रोशनी हवेली पर पड़ रही थी। राजू अपने दोस्तों से शर्त लगाकर अकेला हवेली में घुस गया। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां जंग लगी थीं और हर कदम पर धूल और जाले फैले हुए थे। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ से होकर गुजरी। फिर अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सिसक रहा हो। राजू ने उस आवाज की दिशा में जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे हवेली की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। हर कदम के साथ सिसकियों की आवाज तेज होती गई। वह जब दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो एक कमरे के दरवाजे से हल्की रोशनी निकल रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने हुए और बिखरे हुए बालों वाली एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ राजू की तरफ थी और वह लगातार रो रही थी। राजू की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन वह अपनी जगह पर जमे रहा। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? गांव के लोग मंदिर में एकत्रित थे और राजू को इस हालत में देखकर हैरान रह गए। उसने कांपते हुए सारी घटना सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि रत्ना की आत्मा को तब से मुक्ति नहीं मिली थी जब उसके साथ अन्याय हुआ था। उसकी आत्मा शांति चाहती थी, लेकिन उसे वह कभी मिली ही नहीं। उस दिन के बाद से राजू ने ठान लिया कि वह रत्ना की आत्मा की शांति के लिए गांव के पुजारियों के साथ मिलकर यज्ञ और पूजा करेगा। कई दिनों की पूजा और यज्ञ के बाद एक रात रत्ना की आत्मा ने राजू के सपने में आकर उसे धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है। इसके बाद हवेली में फिर कभी किसी ने किसी आत्मा को नहीं देखा और गांव के लोग सामान्य जीवन जीने लगे।